दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके AROs की जो कट ऑफ है, जो आर्मी की फाइनल कट ऑफ है, वो एक्सपेक्टेड कितनी रह सकती है। देखो, पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आर्मी की कट ऑफ है वो कास्ट के अकॉर्डिंग जाएगी, लेकिन फिर भी मैं पिछली सालों से एक बार कंपैरिजन करके आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखो, हम पिछली सालों से तुलना करें तो इस साल बहुत कम फॉर्म भरे गए थे शुरू में ही। मैं आपको अपने अलवर ARO के बारे में बता दूं, जहां पहले हर साल 50,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते थे, लगभग 60,000, लास्ट टाइम 65-70,000 भी भरे गए थे। वहीं पे इस बार लगभग 30 से 35,000 फॉर्म भरे गए थे। लास्ट टाइम एज में 2 साल की छूट दी थी, इस वजह से फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए थे, लेकिन इस बार आयु में कोई छूट नहीं थी। और ऊपर से जिन बच्चों की आयु 21 साल हुई थी या 20.5 साल थी, वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, और जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे थे वो बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं चला कि फॉर्म कब भरे गए या वो आर्मी के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहली चीज, ऑल इंडिया में इस बार आर्मी के फॉर्म काफी कम भरे गए थे। फॉर्म कम भरे गए थे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ और बार से कम जाएगी या फिर इससे कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि और बार पहले फिजिकल होता था, बाद में एग्जाम होता था, तब आपकी आर्मी की कट ऑफ निकलती थी। लेकिन इस बार पहले आपका पेपर हुआ है, तो देखो पहले क्या होता था कि कई बार कास्ट की वैकेंसी आती थी, जिन बच्चों के पास मार्किंग होते थे, जो बाउंड्री लाइन पर भी होते थे, वो बच्चे निकल जाते थे। आपने अपने गांव में, हो सकता है आपके ऐसे जानकार बच्चे भी होंगे 2-4 कि जिनको कुछ नहीं आता था, वो आज आर्मी में नौकरी कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता था कि कास्ट की वैकेंसी ज्यादा आती थी तो उन बच्चों को बेनिफिट मिल जाता था और पास मार्किंग पर ही वो नौकरी लग जाते थे। ऐसा बहुत बच्चे मेरे पास से भी गए हुए हैं, पिछले 10 सालों से देख रहा हूं मैं, तो काफी बच्चे इस चीज का फायदा उठाते हैं और जो कम नंबर होते हैं तब भी निकल जाते हैं। वो चीज इस बार भी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, मैं सबका ही बताऊंगा, आर्मी, GD, क्लर्क, अभी नर्सिंग का भी, टेक्निकल का भी और आपका ट्रेड्समैन का भी। देखो, ट्रेडमैन की कट ऑफ और बार से निश्चित रूप से कम रहेगी, क्योंकि ट्रेडमैन में इतने ज्यादा फॉर्म नहीं है। ट्रेडमैन में फॉर्म केवल अब उन बच्चों ने भरे जिनकी 10वीं में ग्रेस है, अदरवाइज सभी बच्चों ने फॉर्म GD से भरे हैं। पहले आयु 2 साल की छूट मिलती थी, इस वजह से ट्रेडमैन में फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते थे। लास्ट टाइम ज्यादातर जगह क्या हुआ था, ट्रेडमैन वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, प्लस टेक्निकल वालों का भी हो गया था। अपने कोटा ARO की बात करें राजस्थान में, तो पिछली बार ट्रेडमैन और टेक्निकल वाले बच्चों का तो एग्जाम ही नहीं लिया था, उनको सीधा सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था। तो निश्चित रूप से इस बार भी ट्रेडमैन और टेक्निकल वालों के लिए बेनिफिट रहेगा। वो बेनिफिट रहेगा आयु की वजह से, क्योंकि ज्यादातर बच्चे GD से ही फॉर्म लगाना पसंद करते हैं। जो एज में 2 साल की छूट मिलती थी, तब बच्चे टेक्निकल और ट्रेडमैन में फॉर्म भरते थे, और अब वो बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ट्रेड और टेक्निकल में भरते हैं। आप देख लेना, बहुत जगह काफी कम बच्चे होंगे जो ट्रेड और टेक्निकल के उन्होंने फॉर्म भरे होंगे, या बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ग्राउंड फिट हुए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेड और टेक्निकल में कट ऑफ काफी कम रहेगी। जिस बच्चे के 150 से प्लस बन रहे हैं या उससे भी कम, उस बच्चे का आसानी से ट्रेड और टेक्निकल में सिलेक्शन हो जाएगा। GD की बात करें, देखो सबसे ज्यादा भीड़ और बार की तरह इस बार भी GD में ही है। GD में आपकी जो कट ऑफ है, केवल GD की कट ऑफ है वो कास्ट के हिसाब से जाती है, बाकी जो कट ऑफ है आपकी सब में मेरिट के हिसाब से जाती है, केवल GD में मेरिट के हिसाब से नहीं जाती। फिर भी मैं बता देता हूँ, जिस बच्चे के GD में 160-65 बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में समझें। 160-65 वाला बच्चा सेफ जोन में समझे। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, GD में 140 वाला भी ये नहीं समझे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और 170 वाला भी ये नहीं समझे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो सारा कुछ डिपेंड करता है कौन सी कास्ट की वैकेंसी ज्यादा आती है। जो ज्यादातर मार्शल कॉम होती है, मार्शल कॉम की वैकेंसी है वो हमेशा से ज्यादा आती है, क्योंकि आर्मी में रेजिमेंटेशन सिस्टम होता है और वहां पर रेजिमेंट के हिसाब से ही लेते हैं। तो GD में फिर भी बता रहा हूँ बेटा, दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से, कि 140 वाला भी टेंशन नहीं ले और 170 वाला भी ये नहीं सोचे कि उसका हो जाएगा। क्योंकि मैंने कल एक वो भी डाली थी आपके लिए, एक बच्चे की जो RTI से रिपोर्ट निकलवाई है, तो उस टाइम 172 नंबर के आसपास कट ऑफ थी, तो 170 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, मैंने 140, 45, 150 पर भी आर्मी GD में बच्चे सेलेक्ट होते हुए देखे हैं। बात करें क्लर्क की, देखो क्लर्क में जिस बच्चे के 40 प्लस हैं
40 प्लस वाले की बहुत ज़्यादा संभावना है कि नहीं रहेगा। वैकेंसी लास्ट टाइम की तरह आई तो हो सकता है 35 पर भी हो जाए, लेकिन वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इस बार पिछली बार से लगभग आप ये मान के चलिए कि 25 से 30% वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, डेफिनेटली ज़्यादा आएंगी, क्योंकि पिछली बार आर्मी की 40,000 वैकेंसी थी और मैं आपको बता देता हूँ इस बार आर्मी की जो वैकेंसी है टोटल, मतलब फेज 1 और फेज 2 मिलाकर ज्वाइनिंग का लगभग 60,000 वैकेंसी है और आने वाली 2024 में लगभग 75,000 वैकेंसी ऐसी है जो आपका इंतजार कर रही हैं। जिन बच्चों की आयु नहीं हुई है वो अभी से तैयारी करें, क्योंकि अगली बार 75,000 वैकेंसी आएंगी और इस बार भी लगभग 60,000 के आसपास वैकेंसी है। देखो अभी वैकेंसी उस हिसाब से देखा जाए तो कमी आ रही है, क्योंकि 2019-20 की बात करें तो लगभग 80,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। 2018-19 में ओवरऑल बात करें तो 65-70,000 के आसपास वैकेंसी थी। अगली साल से वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन रैली वाले बच्चों को घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले की बात करें 2020 से पहले तक या अग्निपथ से पहले तक सेंटरों को बहुत ज़्यादा वैकेंसी दी जाती थी, लेकिन जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुई है तब से सेंटरों को बहुत कम वैकेंसी दे रहे हैं, रैलीज को अच्छी वैकेंसी दे रहे हैं। तो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है हो सकता है आप उससे सेटिस्फाई हो और हो सकता है नहीं भी हो। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, और जिन बच्चों का बाई चांस नहीं हो पाए किसी भी कारणवश तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 75,000 वैकेंसी आपकी अगली बार फिर आ रही है, अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मान लो इस बार मेरिट में रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी कट ऑफ को लेकर टेंशन मत लो आप, अच्छी वैकेंसी है, कमी जाएगी कट ऑफ, ज्यादा नहीं जाएगी जहां तक मेरा अनुमान है। जय हिंद।